ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए हैं। और आज हम लोग के लिए बहुत बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसा गाना रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें हम लोग मेरे ख्याल से आई वुड से कि हमारे शायद पास्ट लाइफ कर्मा के फल है, कुछ अच्छा किया होगा जो इस जन्म में आई के साथ हम लोग एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हमने एक गाना किया है। और ये गाना आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं। और हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आई आज बर्मन दा का बर्थडे है और कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। सो वी हैव इन फैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आज हमारे लिए डबल ब्लेसिंग है कि आई यहाँ पे आई हैं। आज बर्मन दा का बर्थडे भी है, इतना शुभ दिन है। और आज वो अभी एक इवेंट अटेंड करके यहाँ पे हमारे साथ इस इवेंट में हमको सपोर्ट देने के लिए ऑल द वे यहाँ तक आई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। आई सबसे पहले तो आप प्लीज़ कुछ हमारे लिए नहीं, बस जनरली आप लाइफ के बारे में हमें 2 शब्द बोलिए प्लीज़। बहुत साल हो गए, मेरा ख्याल है पहला शो और फिल्म सेंटर में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस भी किया और गाना भी गाया और बहुत मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मैं ज़रा पुराने ज़माने की औरत हूँ, जैसे इंग्लिश पिक्चर है मैं बहुत देखती थी और उसमें जो गाने होते थे जैसे डांस करते थे वो मुझे पसंद था। वैसा इनका जो था और गाने हिंदी के थे, इंग्लिश नहीं थे और गाने बहुत खूबसूरत थे। तब से मैंने उनको देखा है। फिर बीच में कुछ हो जाता है, लेकिन ये मेरे पास आता रहा। ये मेरा पोता है चिंटू भोसले, मतलब चैतन्य भोसले, चिंटू और ये सारे ही सारे बच्चे हैं मेरे। और इन्होंने जो किया और बहुत साल तक इनका बहुत नाम रहा। लेकिन बिखर जाती हैं, जब लोग बिखर जाते हैं तब काम ख़त्म हो जाता है उसमें। जैसे होते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, तो वो होते हैं अलग हो जाते हैं तो नाम ठीक नहीं होता है। वैसे ही फिर उनके दिमाग में ये आया, मैंने भी इनके दिमाग में डाला कि कुछ करो, तुम अभी तक कर सकते हो, एक साथ करो, साथ पग सोमनाथ। अगर साथ छूट जाता है तो घर बिखर जाता है। तो ये आज साथ में आए हैं, मेरा शूटिंग भी किया है इन्होंने, जो आप देखेंगे। और देखिए, मैं इन लोगों के साथ ऐसे जवान तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ किया है मैंने भी। और तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरा ख्याल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि इनके प्रोग्राम में देखूँ जाके, तो मेरी इच्छा भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। और हाँ, ज़रूर पूरी करेंगे। और बोलो क्या बोलो। हाँ, गाना में हाँ। अब देखिए, यंग लड़के मेरे साथ तो इश्क नहीं मना कर सकते, तो किसने कहा तो ये लड़के लोग मेरे साथ इश्क कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ छोड़ो भैया, देरी हो गई तुमको, अभी ऐसे बोल रही हूँ। हमको आई ने बोला कि सरफिरा है, चल जाए यहाँ से, इसीलिए हमने गाने का नाम भी दिल सरफिरा लिखा है। और मुझे एक बात बताइए, वैसे आप लोग क्या लगता है, आपको लगता है कि इनसे बेटर कोई हो सकता है रोमांस के लिए? हो सकता है? नहीं हो सकता ना? तो ये नटखटपन के लिए, इस जवानी वाले जोश के लिए आपको लगता है? सब फिरे हुए। तो अब हम लोग आपको ज़रा गाना दिखा देते ताकि आपको गाने का और म्यूज़िक का थोड़ा फ्लेवर मिल जाए और आपको अंदाज़ा लगे कि
कि इस गाने में आई ने क्या किया है, हम तो छोड़ो, हम बात की बात है। आप लोगों ने अभी वीडियो देखा, ये बहुत सिंपल सा, प्यारा सा, स्वीट सा एक वीडियो था, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि, और मुझे आई ने अभी इशारे कर करके मेरे बाल खुलवा दिए, उन्होंने बोला बाल खोलो, तो मैंने खोल दिए बाल, बिकॉज शी लाइक्स दिस हेयर स्टाइल मोर देन माई टाइट पोनी। एंड ये जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, बिकॉज इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, और उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब मेहुल गडानी। प्लीज़ आइए स्टेज पे। मेहुल गडानी वेरी 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 अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ जीनियस टेक्नीशियन, और हम सभी टेक्नीशियंस की वैल्यू जानते हैं कि अच्छा टेक्नीशियन होना कितना ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो सिंप्लिसिटी इस वीडियो में आपने देखी, जो स्वीटनेस थी, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो रोमांस था, विद द बेस्ट हीरोइन ऑफ द वर्ल्ड आशा जी, वो सब स्क्रीन पे उतारने के लिए मेहुल जी इज़ रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू मेहुल। एंड देन ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस हैव गिवन आवर बिट टू इट। एंड ये गाना जो गाया है हम लोगों ने, ये बहुत ही प्यार से, बहुत शिद्दत से गाया हुआ है, और मुझे लगता है इस दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है वो है प्यार, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्यार। आज की डेट में दुनिया भर में जंगें चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, नेगेटिविटी फैल रही है। The least we can do is spread love, right? So here we are, trying to spread love, and we're open to any questions that any of you आप might लोग have. कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आई आपने पूछ लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसका जवाब कैसे दूं। क्योंकि मुझे, जब मैं वो शो कर रहा था वनराज शाह इज बैक, वनराज शाह इज बैक बोलता था, तो इतना लोगों ने गालियां दी है कि आप अनुपमा को ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत मज़ा आया, और मज़ा इसलिए और भी ज़्यादा मेरा उस मज़े को चार चांद लग गए, चार चांद लग गए। वो थी ऐसी, बिल्कुल सही बोला आई ने। और आई, मेरे से अच्छा कोई हो सकता नहीं, हमारी आई से अच्छा कोई नहीं है, नो कॉम्पिटिशन हियर। और मैं ये कहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि आई वॉज अ फैन ऑफ द शो, और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। थैंक यू आई, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस शो। देखिए, आई के साथ काम करना एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा भाव है जो नर्वसनेस और किसी भी भाव से ज़्यादा ऊपर निकल जाता है। तो उसमें उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मुझे लगता है वो ब्लिस वाला स्टेट होता है कि यार हम दी लेजेंडरी आशा भोसले के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है एक ही गाने में, उनके साथ हम एक फ्रेम में है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा एक अचीवमेंट किसी भी म्यूजिशियन के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए हमारी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, और हमको लगता है कि हमने वो अचीवमेंट पीक कर लिया है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सिर्फ खुशी है, और सिर्फ खुशी और सिर्फ आनंद है। मेरे को मनाना इतना मुश्किल है, क्योंकि मैं ये वीडियो में काम नहीं करती हूँ, और यंग लोगों के साथ मैं कैसे लगूंगी, ये सवाल बहुत बड़ा ये था। ये सवाल हमारे मन में कि हम इतने यंग लोगों के साथ कैसे काम करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ बाबा। तो मेरा जो पोता है वो 3-4 दिन में एक दफ़ा मिलने के लिए आता है, और चाय वाय पी के खाना वाना खा के तो सब चला जाता। तो उसने मुझे कहा आई मैं गाना कर रहा हूँ, ऐसे हाँ तो करना, मैं तो दादी हूँ, तो दादी से मैंने कहा हाँ करना, तो आप आएंगी? हाँ मैं आऊँगी ना, क्या है उसमें, क्यों नहीं। अब मेरे को बाद में पता लगा कि शूटिंग के लिए, मुझे लगा देखने आ रहे हैं तो शूटिंग के लिए बोला, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अभी मैं ये जो गाना मैंने शूट किया है वो एक साथ ऐसे ही बोल दिया कि हाँ करती हूँ। फिर बाद में मुझे समझ आई कि ये गाना लव सॉन्ग है, और लड़की, एक जवान लड़की के साथ इनको करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसका बहुत बहुत प्रश्न था। तो वो सॉल्व कर लिया इन लोगों ने, इनके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, वो सॉल्व कर लिया मेरा जो प्रश्न था वो। और मेरा जो पोता है, ये मुझे कोई भी काम कराता है
ऐसे आके हाँ ये मैं ऐसे कर रहा हूँ तो पर ये अच्छा गाना, ओनली गुड सॉन्ग्स मैं हम आपको पेश करते हैं इनसे। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा 2-3 गाना गाया है। हाँ चलो, बराबर। वेरी गुड सॉन्ग। हाँ गुड सॉन्ग। और आप लोग अभी आप अपना आगे चलाइए और मुझे अच्छा गाना सुनाइए ताकि सबको सुर मिले और एक बीट मिले। नाउ गाने में देयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कॉल्ड द बेस। आपने सुना है बेस क्या है? आर यू अवेयर ऑफ बेस? तो बेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, बट इट्स अ वेरी बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट। किसी को पता नहीं बेस करता क्या है। अगर गाने में बेस नहीं है तो आपको लगेगा कि भाई कुछ मिसिंग है, बट बेस जब आता है इट साउंड्स वेरी फुल। So let's put a little bit of bass into this song. Karan, please help us. Pick up mic. Just for the bass. So, can you hear the bass? Huh? It sounds quite interesting. Okay. Now we'll add a little bit of percussion so that it gets a little more interesting. So Danny, you join us please. और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग कराने के लिए a little bit of fun मस्ती वाला music. So come on Sheryl, join us. And finally, we'll bring in the melody of the song, which sounds like this. And some harmonies. जहाँ जाएगा तेरे संग आएगा, मेरी सुनता नहीं है भला। दिल से फिरा, दिल से फिरा। इतना उत्सुक बच्चा है इसने पहले ही बता दिया। I thought I'll keep it right to the end. नहीं अब क्या बताना है, अब तो आपको दिख ही गया ये बच्चा जो पैदा हो चुका है ऑलरेडी और खुद अनाउंस करके पैदा हुआ है। So can we just sing Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday। तो अब क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट पहले कर दिया है तो केक थोड़ा बाद में आ रहा है ना, तो अब केक भी मंगा लो बेटा जब हो गया है सब। तो मैंने ऐसे किया कि शार्दुल क्वात्रा करके असिस्टेंट थे म्यूजिक डायरेक्टर के, तो वो बोलते थे अरे कितने जाता है, तो मैं सोचती थी इसलिए क्या बोला, कितने मतलब कुठे, जाना भी जाता है, कितने जाता है कुठे चालता है, ऐसे कर कर के मराठी में उसका ये करके हाँ अनुवाद करके फिर मैंने पंजाबी पैड़ा पोस्ती, ये पहली पिक्चर मैंने उस वक्त गाई थी कुछ 45 में, मतलब उस वक्त था वो, मैं नई आई थी और दूसरी एक फिल्म पंजाबी की बन रही थी पैड़ा पोस्ती, तो ये कहता है पैड़ा, तो हम लोग बोलते हैं पैड़ा 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 पोस्ती और तो पाइया तो हनेरी तो कुंड विच, ऐसे सब बातें जो होती हैं जो पंजाबी की वो मुझे आती हैं, और मैं पंजाबी जब बोलती हूँ तो मुझे सब कहते हैं तू जाटा वर्गा बोलती नहीं। तो पंजाबी आती है मैनू सरदार जी, सत श्री अकाल जी। जो था वो बहुत सुंदर था, और आज मैं वहाँ थी, उसी रूम में थी, उनके फोटो के सामने खड़ी थी, तो यही सोच रही थी कि खुशी है कि दुख है, जिस आदमी का बर्थडे है वो है नहीं और हम मना रहे हैं, तो खुश रहूं कि खुश मतलब दुखी हूँ मुझे नहीं पता,
मुझे ऐसा लगता है कि वो होने चाहिए थे। बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन मेरा उनके साथ ज़्यादा काम नहीं हुआ था। एक आध दूसरा गाना गाया था मैंने, तो बहुत इतना ज़्यादा गाया था मैंने, नहीं कुछ ज़्यादा गाया था मैंने साहब बीवी गुलाम में, भंवरा बड़ा नादान, ये गाना गाया था और एक गाना गाया था। मेरी खुशकिस्मती में हर बार आशा जी के दर्शन करता हूँ। इनको माँ नहीं बोल सकते, इनको हम सरस्वती माँ बोल सकते हैं, सरस्वती माँ, चलो माँ, आशा ताई, जिनको इतने सालों से देखते आ रहे हैं, इतना कुछ सीखते आ रहे हैं। और आज भी देखो, मैं यहाँ से चढ़ता हूँ तो शायद मेरे घुटने में दर्द होगा, लेकिन टचवुड, ना हम ऐसा कभी गाए हैं, ना कभी गाएंगे, ना कभी गा सकते हैं जैसा आशा जी गाती हैं। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई ब्रदर्स। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू म्यूजिक इंडस्ट्री, बिकॉज मैं इनके ज़माने का ही बंदा हूँ और ये मेरे ज़माने के बंदे हैं। तो जब ये लोग आए थे तो मुझे बड़ा इन पे गुस्सा भी आता था, जेलस भी होती थी कि इतने गुड लुकिंग बॉयज़, क्योंकि मेरे बाल लंबे लंबे होते थे, मैं इतना फिट नहीं था। बट ये फर्स्ट आई थिंक इंडियन गुड लुकिंग बॉयज़ थे जो एक साथ आए हैं। सो मैं इनके लिए ज़ोरदार तालियां भी कि अभी ये फिर रॉक करेंगे, पहले भी रॉक करते आए हैं और अपने अपनी जगह पे अब वापस ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आशा जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया है, तो दे विल रॉक फॉर श्योर। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा नैन, खड्डा तड़ली मान रहा है बड़ा वाला। अभी पता नहीं ये वैसे फेक है, लेकिन लोगों को असली लगी, ये ले लो, कोई नहीं, इतना ही मारो, चलो। सो मैं बहुत खुश हुआ उनको देख के, बिकॉज ये सभी एक्टर्स तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मल्टी टैलेंटेड हैं, गुड लुकिंग बॉयज़ भी हैं, सिंगर्स भी हैं। बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि एक सिंगर मेरे जैसा हैंडसम भी हो सॉरी, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। और दे आर वेरी गुड एक्टर्स एंड डांसर्स, परफॉर्मर्स। तो आई थिंक ऐसे सिंगर्स को ही आगे आना चाहिए। अब आजकल तो सभी लोग गाना गा रहे हैं और हिट हो रहे हैं, लेकिन दे आर द ट्रू आर्टिस्ट जिनको आगे आना चाहिए। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाइयों को। आई एम श्योर कि दे विल रॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। 23 इयर्स हुए, 25 में हम लोग सिल्वर जुबली करेंगे, देन वील हैव अ सेलिब्रेशन। तो अभी स्टिल हैव 2 इयर्स टू गो। जैसा आपने कहा कि कमबैक कहना चाहिए या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये कमबैक नहीं है, ये कमबैक नहीं है, दिस इज जस्ट अनदर स्टेप फॉरवर्ड। और हम बैंड वॉज ऑलवेज टुगेदर। मैं कुछ समय के लिए नहीं था बैंड के साथ, अब मैं फिर से बैंड के साथ वापस आ गया हूँ। वो कहते हैं कि क्या वो नहीं वो जो क्या लौट के बुद्धू घर को आए टाइप। सो तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं उतना बुद्धू नहीं रहा, तो आई वांट ये इजाफा हुआ है 23 साल में। हाँ, तो सो आई वांट टू हाँ प्लीज। तो 25 years ago largely म्यूजिक जब बनते थे, it was with live music, live musicians. अभी बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बहुत डिजिटल बनते हैं और इतना स्पेसिफिक हुआ है कि डिजिटल यू कैन नॉट टेल डिफरेंस कि ये लाइव बजाया गया है या एक्चुअली कीबोर्ड में बजाया गया है या डिजिटल है, बिकॉज इट्स फैंटास्टिक जो टेक्नोलॉजी है। Because of this, lots more music is being made studio में, और unfortunately lot less musician का ज़रूरत है। But I think जो ये गाना है जो हमने बनाया है, हमारा जो first गाना था मेरी नींद was more digital. Of course there were live instruments also, but it was a very modern digital sounding song. ये गाना is very organic. बीट बॉक्सिंग, बेस, एक्apella वो सब है इस गाने में, गिटार भी लाइव बजाया गया है और ऑफ कोर्स द वॉइसेस टेक द लीड। तो हमारा वी ऑफ कोर्स लव ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, ऑल जॉनर्स ऑफ म्यूजिक। हम इलेक्ट्रॉनिक भी पसंद करते हैं, अकूस्टिक भी पसंद करते हैं। दिस सॉन्ग वाज स्पेसिफिकली दिस, बट हम जो नहीं बदला मैं वो भी आपको बता दूं क्विकली बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नहीं बदला है दैट वी एज अ बैंड वी ऑलवेज बिलीव इन मेलोडीज, कि गाने में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एटलीस्ट हम एज अ बैंड बिलीव करते हैं कि गाने की लिखाई अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक बात होनी चाहिए। दूसरी बात है उसका जो म्यूजिक है वो बहुत सिंपल होना चाहिए,
मतलब बहुत जल्दी से ज़बान पे चढ़ जाए। जो आप गाने 70, 60, 50 आई के भी जो गाने आप सुनते हैं, चुरा लिया हो या जितने भी सारे गाने हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टाइमलेस इसी वजह से हैं बिकॉज़ वो बहुत मेलोडिक गाने थे। सिर्फ साउंड्स नहीं थी जो किसी एक कंप्यूटर ने इकट्ठी कर दी थी। तो उसमें एक सोल आता है। दैट्स व्हाट वी एज़ अ बैंड I think also what we must understand is that music जो हम लोग आज भी रिपीटेडली वही 70s का आई के, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता जी के, ये सब गाने हम लोग जो रिपीटेडली आज भी रीमिक्स करके गा रहे हैं, वही सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी एक तो मेलोडीज बहुत स्ट्रांग होती थी, मेलोडीज लाइक अ सोल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट जो लिरिक्स उस वक्त यूज़ की जाती थी, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, वो इतने गहरे होते थे, इतने सिंपल होते थे, लेकिन उनकी गहराई बहुत होती थी। तो आनंद बख्शी हैं, ये सब लोग ऐसी लिखाई लिखते थे कि वो एक एक शब्द आपको सीधे हार्ट में हिट करता था। आज की डेट में वो शायद चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आज की डेट में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाली गलौज का भी इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो समझ में नहीं आता है, वो सुनने का मन नहीं करता, उससे दूर भागने का मन करता है। सो म्यूजिक इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक को हम लोग, साउंड हमेशा चेंज होती रहेगी एज टाइम पासेस बाय, वी कीप इवॉल्विंग। तो साउंड बदलती रहती है, लेकिन मेलोडी जो है, जैसे आदमी की बॉडी बदलती है बट द सोल रिमेन्स द सेम, तो इसी तरह से मेलोडी जो है, और मेलोडी और लिरिक्स वो सोल है, और बॉडी है साउंड जो बदलती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदल सकती। तो मेलोडी के बिना कोई गाना कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ? So this was Sudhanshu's idea. तब at least that when I heard about it, I was like, pink. नहीं, हर बंदे पर थोड़ा पिंक होना चाहिए. It was just a very creative concept. पता Also, नहीं वो क्या वो पी रहा pink था, है, कौन वो- सा पानी पी रहा था तब. आई की साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो इट्स वेरी सिंबॉलिक। आई थिंक वो सुधांशु जो तूने ब्रीफ हमें दिया था, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट द वर्ल्ड आल्सो गेट्स टू नो कि क्या ब्रीफ था दे रहा हमारे लिए। व्हाइट हमारा सिग्नेचर है, ये सबको पता है। पिंक कहाँ से आया ये सुधांशु एक्सप्लेन कर। मेरा ब्रीफ ये था कि हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट एरा में सबसे कलरफुल पर्सनालिटी थी और सबसे कलरफुल आवाज़ है ना, और आज भी वही है। तो हम जैसे लोग भी ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन हम उनके कलर का एक छोटा सा एक कण लेके घूम रहे हैं कहीं पे, और इसीलिए मैंने वो पूरा ब्लैक एंड वाइट वीडियो सोचा था, और उसमें एक डैश ऑफ पिंक, और फाइनली जब हम आई के साथ आएंगे तो एक पॉइंट पे हम सब कलरफुल हो जाएंगे। दैट इज व्हाट द होल थॉट वाज, एंड दैट इज हाउ मुझे लगता नहीं है कि ये सही जगह है उस बारे में बात करने के लिए, बट ट्रेटर में मैं छा रहा हूँ। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बात बोली, बट उसमें मैं एज एन इनोसेंट छा रहा हूँ, नॉट एज अ ट्रेटर। और सेकंड जो मेरे मन में आया जब मैंने पहले कुछ एपिसोड्स देखे, क्योंकि एपिसोड्स देख के मुझे समझ में आया कि वहाँ पे क्या हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे समझ में नहीं आता है। 12 घंटे आप लोग शूट करते हैं, उसका 1 घंटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, तो मैंने उसको आई वॉज वोकल अबाउट इट, मैंने उसको वॉइस आउट किया अपने इंस्टा लाइव में, और जिन लोगों को ये बात पहुँचनी थी उन तक मैसेज पहुँच गया, हमारी बातचीत हो गई, एवरीथिंग इज ओके, सो वी शुड मूव ऑन फ्रॉम देयर। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि आपको सारी जिंदगी स्टूडेंट ही रहना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो अगर आपने ये मान लिया कि आप किसी पड़ाव पे आकर सब कुछ, आप गुरु हो गए, आप सब सीख गए, तो उसके आगे की आपकी जर्नी खत्म है। तो लाइक आई सेड कि मैंने जिससे पहले भी कहा कि अगर एक 92 के एज पे शी इज़ टाइमलेस, शी इज़ एफर्टलेस, शी इज़ फ्लॉलेस, ये इज़ बिकॉज ऑफ द हंगर ऑफ अ स्टूडेंट। ये अगर आप कोई भी हम म्यूजिशियन हो या राइटर हो या एक्टर हो, he wants to grow in life, so the only way you can do it if you stay a student for the medium that you belong. And her dedication to her art is, even It's today she does phenomenal. not know what ice cream tastes like, because she said गला खराब हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी. So that is the dedication. रियाज का फर्क तो समझ आता ही है। आपने ये बोला कि हमने क्या सीखा, यही हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हम, आपको लग रहा है हमने सीखा कुछ, यही हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उसमें तो उस तरह फिरा है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो है, जब इंसान प्यार में होता है तो उसका दिल थोड़ा सा मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था कि कौन है वो लड़की। पहले तो मैं ये बात कह दूं कि 2007 में मैंने आशा जी के साथ एक काम किया था, जिसमें मैं एज ए कोरियोग्राफर था। तो मुझे, मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस मोमेंट था जब मुझे सुधांशु भाई ने इस चीज़ के लिए बताया कि हमको ये करना है और आशा जी के साथ करना है, तो मैं तो उछल पड़ा।
क्योंकि मुझे ये अवसर मिस नहीं करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक डायरेक्टर की ख्वाहिश होगी कि किसी लेजेंडरी के साथ काम करे, राइट। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी ये, और फिर हमने डायरेक्टली इस चीज़ को बोला कि चलो करते। और मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली कि आशा जी अभी कैसे रिएक्ट करेगी, मैं कैसे अप्रोच करूँगा, अगर मुझे कुछ ठीक करना है, कुछ एंगल चेंज करना है या बैठ के करना है, खड़े रह के करना है, तो मैं बड़ा ही नर्वस था। बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो वार्म देखा मैंने, आई का जो स्वभाव देखा, और इतना ही नहीं कि आई ने तभी वो टाइम पे पहचान भी लिया मुझे। जब मैंने उनको गाना दिखाया तो आई ने बोला कि हाँ, ये गाना मैंने किया था, जो हम लोग ने शूट किया था। तो इट वाज ब्यूटीफुल, एंड मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला बैंड ऑफ बॉयज़ के थ्रू फिर से आशा जी को एक बार काम करने का और उनको डायरेक्ट करने का। तो थैंक यू वेरी मच, स्पेशली पांडे जी, इनके वजह से हुआ है। तो हाँ, ये सब Thank you so श्रेय जो है much. पांडे जी को जाता है। पांडे जी ने been a catalyst. बिहाइंड द सीन्स जो है, फ्रंट ऑफ सीन्स तो आप देखते रहते हैं।